नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्वामी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य जी महाराज समस्त भगवत प्रेमी भक्तजनों को मेरा अनेक प्रीति, शुभेच्छा और आशीर्वाद। हम श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन करेंगे। सनातन धर्म शास्त्रों में वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता। वेदांत माने ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, इन तीन शास्त्रों को एक साथ प्रस्थान त्रय कहा जाता है। इन तीनों शास्त्र में ब्रह्म तत्व, ब्रह्म का ज्ञान मिलता है और हम भगवान को जान सकते हैं। इसमें भी श्रीमद् भगवद गीता को मुकुटमणि कहा जाता है शास्त्रों का। श्रीमद् भगवद गीता सर्व शास्त्र सारभूता है, समस्त शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भगवद गीता। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया हुआ अमृत रूपी उपहार है श्रीमद् भगवद गीता। गीता महात्म्य में कहा जाता है कि गीता सुगीता किमन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। कि गीता को अगर तुमने जान लिया, गीता का तत्व ज्ञान अगर तुम्हें हो गया हो, तो तुम्हें और कोई शास्त्र की कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मुख निश्रित वाणी है, श्री मुख निश्रित वाणी है। इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म सभी तत्वों का पूर्ण ज्ञान समाहित है। भक्ति तत्व, ज्ञान तत्व, कर्म तत्व, गुण तत्व, सत्व रज तम गुण और उनके विशिष्टता, सभी कुछ श्रीमद् भगवद गीता में समाहित है। सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत। गीता महात्म्य में यह कहा गया है कि समस्त उपनिषद जो है, वेदों के समस्त उपनिषद जो है, वो गाय के समान है। गाय के समान तुम मान लो, और उस गाय से जो दूध निकाल रहे हैं, वो दूध निकालने वाले हैं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, गोपाल, स्वयं श्री कृष्ण गोपाल नंदन। और जो उस दूध को, जिसके लिए वो दूध निकाला जा रहा है, वो है अर्जुन। अर्जुन है उस गाय के बछड़ा जैसा। देखिए, जब गाय से हम दूध निकालते हैं तो बछड़ा जब गाय के दूध के बाट में जो मुंह लगा देता है तो दूध आसानी से निकलता रहता है। तो गीता में भी अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो वो वेद गाभी से जो निकला हुआ, जो उपनिषद रूपी गाभी से निकला हुआ जो दूध है, वो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, अमृत। और श्रीमद् भगवद गीता अमृत का जो पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। अमर माने उसको इस धराधाम में और जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, और भगवान के धाम में पधार जाते हैं और भगवान के धाम में उनका वास होता है, निवास होता है, वो जन्म नहीं लेते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का हम दर्शन करेंगे। गीता जी का क्रम से धीरे धीरे हम दर्शन करते रहेंगे। आप सभी को इस चैनल से युक्त कीजिए, इस गीता पाठ से युक्त कीजिए, गीता प्रवचन से युक्त कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास सनातन धर्म के, सनातन हिंदू धर्म के ये जो मुकुटमणि शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, जिसे जानकर हम भगवान को जान सकते हैं, उनकी भक्ति को प्राप्त कर सकते, ये सभी के पास चले जाए। तो श्रीमद् भगवद गीता में
18 अध्याय है, 18th चैप्टर है और 700 श्लोक है। प्रथम अध्याय है, हम सीधे भगवद गीता में प्रवेश कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र, उसमें पांडव पक्ष है, कौरव पक्ष है, सभी खड़े हैं युद्ध के लिए। युद्ध करने, युद्ध प्रारंभ होगा। और वहाँ जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था, शुरू हो रहा था, तो धृतराष्ट्र क्योंकि वो राजा है, तो राजा को युद्ध के बारे में संवाद होना जरूरी है। राजा को युद्ध के बारे में सभी घटनाओं का विवरण होना आवश्यक है। इसीलिए वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से पूछा, क्या तुमको दिव्य चक्षु में दे दूं ताकि तुम गीता को देख सके, ताकि तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सको। तो धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं प्रभु, जब मेरे लड़के छोटे थे तब मैंने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि मैं जन्मांध हूँ। अब वो युद्ध क्षेत्र में जिएंगे या मरेंगे, उनके कष्ट में नहीं देख सकता। तो फिर वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के जो मंत्री है संजय को दिव्य चक्षु प्रदान किए, और संजय देख रहा है और घर में ही देख रहा है और धृतराष्ट्र को बता रहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे खेलों में लाइव कमेंट्री होती है, वैसा ही संजय को वेदव्यास जी से दिव्य चक्षु मिलने के कारण वो सभी घटनाएं, युद्ध के सभी विवरण घर में ही धृतराष्ट्र को दे रहा है। तो अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, बोलो। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है, मगर इस श्लोक इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि इस एक श्लोक को अगर हम समझ लेते हैं तो हम पूरे महाभारत को समझ लेंगे। धृतराष्ट्र ये पूछ रहा है संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र यद्यपि पहले से ही धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े राजाओं ने, ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए थे, धर्म कार्य किए थे। तो जब कुरुक्षेत्र का पांडव और कौरवों का युद्ध कहाँ होगा, इस पर जब विचार किया जा रहा था, तो ये निर्णय लिया गया सर्वसहमति से कि नहीं, युद्ध तो कुरुक्षेत्र में ही होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और ये युद्ध भी धर्म युद्ध है। अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध है। पांडव पक्ष धर्म का प्रतिरूप है, प्रतिनिधि है, और कौरव पक्ष अधर्म के प्रतिनिधि है। पांडवों के साथ धर्म विग्रह स्वयं श्री कृष्ण है। तो धृतराष्ट्र ये पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए, युद्ध करने के लिए आए हुए मामकाः मेरे पुत्र जन और पांडु के पुत्र जनों ने क्या किया, संजय ये बोलो। मगर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि धृतराष्ट्र का जो पक्षपाती मनोभाव है वो स्पष्ट हो रहा है इस श्लोक में। धृतराष्ट्र ये बता रहे हैं कि मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रजन और पांडु के पुत्रजन। ये सीधा सीधा पक्षपाती जो रवैया है धृतराष्ट्र का, ये हम देख पा रहे हैं। या इस श्लोक में ये श्लोक ये सत्यायित कर रहा है, ये दिखा रहा है हमें कि क्यों कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, क्यों महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध होने का जो एकमात्र कारण है वो है पक्षपात। क्योंकि पांडु नहीं थे, तो धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई होने के नाते पांडव जनों के वो बड़े पापा थे। तो
तो बड़े पापा होने के नाते पांडवों का उत्तरदायित्व भी उन पर ही था। पांडवों को भी वो उतना ही प्यार करते, नीति के अनुसार उतना ही प्यार का पांडव जन भागी थे जितना कौरव जन थे, क्योंकि वो पांडवों के बड़े पापा हैं। मगर धृतराष्ट्र ने हमेशा दुर्योधन का पक्ष लिया और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जितना भी अन्याय किया, षड्यंत्र किया, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा दुर्योधन को। तो पहले से ही धृतराष्ट्र पक्षपाती है और इस पक्षपात के कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है। कि धृतराष्ट्र के मन में जो कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति नहीं थी, दुर्योधन की भक्ति थी। पुत्र मोह, भगवान पर मोह नहीं था, पुत्र के ऊपर मोह था। अगर हम गोविंद के सिवाय, ईश्वर के सिवाय और किसी को भी हम ज्यादा प्यार करेंगे, भगवान के जैसे प्यार करेंगे, तो हम मोहग्रस्त हो जाएंगे। धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, संसार, किसी को भी अगर हम ज्यादा प्यार करेंगे, आसक्त हो जाएंगे उस पर, तो हम ईश्वर से दूर हट जाएंगे और हमारे मन में पक्षपात घर कर लेगा। ये श्लोक में दिखाई दे रहा है कि हे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रजन और पांडु के पुत्रोजन युद्ध करने के लिए एकत्रित होके क्या किए बोलो तो? मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में ईश्वर की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति नहीं थी, भगवान की भक्ति नहीं थी, इसीलिए वो सबको अपना, पराया, दूसरा ऐसा करके वो देखते थे। नहीं तो वो बोल सकते थे कि हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रजन और पांडु के पुत्रजन समवेत होके क्या किया बोल, मेरे पुत्रजन क्या किए बोलो। उसमें मेरे पुत्रजन और पांडु के पुत्रजन बोलने का कोई उनका मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो बड़े पापा है पांडु के पुत्रों का, वो तो सबके गार्जियन है, सबके अभिभावक है। वही अगर पक्षपात करने लगे तो कैसा होगा? और वो राजा भी है। तो ये श्लोक से हमें पता लगता है कि हमारे अंदर में अगर कृष्ण भक्ति नहीं होता है, ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति अगर हमारे अंदर में नहीं होता है और विषय की भक्ति होती है, आसक्ति होती है पुत्र में, पत्नी में, ऐश्वर्य में, रुपये पैसे इत्यादि में, तो हम पक्षपाती हो जाते हैं। और अगर हमारे मन में ईश्वर की भक्ति होती है तो हम सबको अपना देख सकते, सबको हम प्यार कर सकते, सबको अपना मानते, क्योंकि तब हम जानते हैं, तब हम जान सकते कि सभी तो ईश्वर के हैं। कौन पराया है? पराया तो कोई नहीं है, सभी तो ईश्वर के हैं। तो आज हम इस पहले श्लोक में, इस पहले श्लोक तक हमने व्याख्या किया। आप घर में पढ़िए, इस प्रवचन को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबके पास गीता का ज्ञान पहुंच जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय जय श्री राधे।